morning everyone, welcome back to my channel Stop Reflect and Go. I hope you all are fine at your places. तो as committed आज मैं बात करूँगी हाउ चिल्ड्रन फेल इस बुक के बारे में. तो पहले बता दूँ कुछ थोड़ा सा इस बुक के बारे में. हाउ चिल्ड्रन फेल इट इज़ रिटन बाय जॉन हॉल्ट. और जॉन हॉल्ट एक अमेरिकन एजुकेटर थे और ये बिलीव करते थे कि बच्चों में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, एक नेचुरल डिज़ायर है, एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है टू लर्न थिंग्स. एंड ही आर्ग्यूड द ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम, जैसा हमारा स्कूलिंग सिस्टम चलता आ रहा है, उन्होंने इस चीज़ को आर्ग्यू किया था और उन्होंने होम स्कूलिंग को अच्छा माना था, या आप कह सकते हो होम स्कूलिंग को उन्होंने बढ़ावा दिया था. तो जॉन हॉल्ट के एक फ्रेंड थे जिसका नाम था बिल हुल. तो वो जो बिल हुल जो उनके जो फ्रेंड थे, ही वॉज अ टीचर. तो जॉन हॉल्ट क्या करते थे ना, कभी उनकी क्लासेस में जाके बैठ जाते थे एंड ही यूज़ टू ऑब्ज़र्व द टीचर्स, ही यूज़ टू ऑब्ज़र्व किड्स, बच्चों को ऑब्ज़र्व करते थे और कुछ टाइम शाम को ये उनकी क्लास भी पढ़ाया करते थे. तो ये बुक जो है बेसिकली, और शाम के टाइम जब वो क्लासेस ख़त्म हो जाती थी तो जॉन हॉल्ट ही यूज़ टू राइट लेटर्स और यू कैन से मेमोज, नोट्स बनाया करते थे अपनी ऑब्जर्वेशन का कि आज उन्होंने क्लासेस में क्या ऑब्ज़र्व किया है. तो ये जो बुक है इट इज़ बेसिकली द कंपाइलेशन ऑफ दैट नोट्स. जॉन हॉल्ट एज अ टीचर ही बिलीव्ड दैट his job as a teacher was to help students learn. ठीक है, एज अ टीचर उनकी एक ही जॉब है कि बच्चों को लर्न करवाओ या बच्चों को सिखाओ कि वो जो उनको पढ़ा रहे हैं. और अगर बच्चे नहीं सीख रहे हैं तो देन ट्राई आउट डिफरेंट अदर मेथड्स टू मेक देम लर्न. ही हेल्ड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल. वो अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे. अगर उनकी क्लास में कुछ भी बच्चे हैं जो नहीं सीख रहे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे कि he held himself responsible for the results of what he was doing in the class. But आजकल ऐसे नहीं होता है ना. आजकल क्या होता है, आप PTMs में जाओ तो टीचर्स बहुत ईजिली दे टेल यू कि ये स्लो लर्नर है या ये लिखता नहीं है. बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं. बट द पॉइंट इज़ नोबडी इज़ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किड्स, है ना. तो जॉन हॉल्ट इस व्यू के थे कि आप जो भी कर रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. एंड ही वो टीचर्स और स्कूल को यही रिक्वेस्ट करते थे कि टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थिंग्स यू डू इन स्कूल. बात करते हैं हाउ चिल्ड्रन फेल. तो एक आउटलाइन सी दी है कि चिल्ड्रन फेल बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स. बिकॉज दे आर बोर्ड, दे आर अफ्रेड एंड दे आर कन्फ्यूज्ड. ठीक है, बोर्ड बिकॉज जो क्लासरूम में जो करवाया जाता है, मे बी उनकी जो इमेजिनेशन है या उनका जो वाइड स्पैन है वो इतना ज़्यादा है कि उनको बहुत वो चीज़ें ट्राइवल लगती हैं. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. मेरा बेटा आई थिंक ही वॉज इन 2nd क्लास. जब वो एक दिन घर आया और बोलता है, मैम मम्मा मैं बोर हो जाता हूँ यार, टीचर्स ना पता क्या करती हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करती रहती हैं, मैं बोर हो जाता हूँ. तो येस, students they fail because they are bored, they are confused. Why? because जो उनको स्कूल में कराया जाते हैं they are hardly able to correlate it with the real life. ठीक है, जो bombardment होती है स्कूल में जाते ही वर्ड्स और उसकी मतलब they can hardly find any relation between the things they are learning and their real environment. ठीक है, and they are afraid to please the many anxious adults around them, their parents, their teachers, their grandparents, every adult, that their tuition teachers, you know, आजकल तो बहुत ट्रेंड ट्यूशन्स का भी. तो they are afraid to displease them. This book it is mainly divided into 4 parts. ठीक है, 4 parts में इसको डिवाइड किया है. The first part is strategy part. The second part is fear and failure, then it is real learning, and then last come how school fail. तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी पार्ट डिस्कस करूँगी क्योंकि बहुत पावरफुल वो बुक है और मुझे लग रहा है इसको एक ही वीडियो में सम अप करना इस एक तरह की नाइंसाफ़ी लग रही है मुझे इसके साथ. तो आज सिर्फ मैं आपको स्ट्रैटेजी पार्ट डिस्कस करूँगी एंड आई विल टेल हाउ स्टूडेंट्स दे यूज़ स्ट्रैटेजीज़ टू फूल देयर टीचर्स इन द क्लासरूम. जॉन हॉल्ट ये बताते हैं कि जब वो
ऑब्ज़र्व कर रहे थे क्लासरूम सिचुएशन में, तो ही सॉ कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट जो थे ना वो डे ड्रीमर्स थे, ठीक है। कुछ भी कर लो क्लास में, कितना भी अटेंशन कर लो, उनका माइंड ऐसे जाके ऐसे कहीं स्लिप हो जाता था और उनको खुद भी नहीं पता कि वो ड्रीम लैंड में चले गए या वो सो गए, ठीक है। कुछ बच्चे दे वर राइटिंग नोट्स एंड पासिंग टू ईच अदर, ठीक है। कुछ बच्चे दे वर मेकिंग फेसेस टू वन अनदर एंड अदर्स वर जस्ट स्क्रिबलिंग ऑन देयर डेस्क, कुछ भी स्क्रिबल कर रहे थे अपने डेस्क पे। तो एक बात हम ये समझ लें कि बच्चों के लिए स्कूल क्या है। बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि स्कूल एक जगह है जहाँ पे उनको कुछ टास्क दिए जाते हैं, कुछ काम किया जाता है और उनको कैसे तैसे वो काम करना है, कैसे तैसे वो काम करना है। दे डोंट गो देयर फॉर रियल लर्निंग, ठीक है। कुछ सीखने नहीं जाते, उनको लगता है कि ये ऐसा एक जगह है जहाँ पे हमें काम दिया जाएगा ऑन डेली बेसिस और वो हमें काम करना है। और अगर उन्हें एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है कि अगर हम ये काम नहीं करके जाते हैं तो दे गेट देम सेल्फ रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस कि ऐसे ऐसा हो सकता है। तो ऐसे बच्चे सोचते हैं कि उनके लिए स्कूल क्या है। तो स्ट्रैटेजी पार्ट पे आते हैं। स्ट्रैटेजी इट डील्स विद द वेज इन विच द चिल्ड्रन try to meet the demand adults make of them in school, ठीक है। वो उस चीज़ जो अडल्ट उनको डिमांड करते हैं अपने क्लासरूम सेटिंग में, जो उनकी टीचर डिमांड करती है, वो उस चीज़ को पूरा करने के लिए वो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं क्लासरूम में। तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज किड्स यूज़। फर्स्ट इज़ मम्बल स्ट्रैटेजी, सेकेंड इज़ डोंट लुक बैक, इट इज़ टू ऑफुल, and third is guess and look. So let's discuss these strategies one by one. Now first is mumble strategy. Mumble strategy क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, पहली बार जब कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है क्लासरूम सेटिंग में तो ही और शी विल एक्सपेक्ट द राइट आंसर, ठीक है। और उसको लगता है कि शायद मैंने पढ़ा है तो बच्चे राइट आंसर देंगे। तो अगर उसने बच्चों को क्वेश्चन पूछा और किसी को खड़ा कर दिया एंड द किड इज़ नॉट श्योर ऑफ द आंसर, ठीक है, उसको नहीं आंसर, तो वो कुछ भी मम्बल कर देगा अपने मुंह में, ठीक है, ऐसे कुछ भी मम्बल कर देगा। और अगर जो भी उसने मम्बल किया वो राइट आंसर के बिल्कुल क्लोज है ना, तो टीचर ने एक्सपेक्ट कर लेना है कि मे बी ही इज़ गिविंग द राइट आंसर। और वो जैसे वो मम्बल कर रहा है ना, टीचर से यस, हाँ, तो वो देन शी विल गिव द राइट आंसर, ठीक है। तो वो क्या है ना, इस स्ट्रैटेजी में बच्चा कुछ भी मम्बल करता है एंड टीचर समहाउ विल गिव द राइट आंसर। ये बच्चे स्ट्रैटेजी तब यूज़ करते हैं जब उनको करेक्ट आंसर नहीं पता होता और बच्चों को ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके दे विल एस्केप अननोटिस, ठीक है, वो एस्केप कर जाएंगे ये सिचुएशन से फटाफट। अब जैसे उन्होंने कुछ मम्बल किया, टीचर ने आंसर कर दिया, तो उनका जो डेंजर जोन है ना वो निकल गया। हाँ, अब टीचर ने आंसर दे दिया, अब नाउ टीचर इज़ बिजी टू ट्राई टू मेक अदर किड्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट। तो एक ये स्ट्रैटेजी बच्चे यूज़ करते हैं अपनी क्लास। सेकेंड स्ट्रैटेजी इज़ डोंट लुक बैक, इट इज़ टू ऑफुल, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा बच्चों को तो वो उसको एम्बेरस नहीं होना। पहली बार अगर उसको आंसर नहीं आता, उसको एम्बेरसमेंट नहीं फील करनी, ठीक है। उसको नहीं फील करना कि बच्चे जो आगे पीछे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, हो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे करते हैं क्लासरूम में। मैं भी टीचर रही हूँ, मुझे पता है किस तरह का सिचुएशन होता है क्लासरूम में। तो कभी बच्चे करते हैं हो, इसको आंसर नहीं आता, नो, अगर उसने कुछ आंसर भी कर भी दिया तो बोलते नो, ऐसे। तो वो उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए या टीचर की डांट से बचने के लिए वो कुछ भी बोल देगा, ठीक है। ही विल से एनीथिंग, मतलब वो कुछ भी बोल देगा और उसके बाद वो चुप करके ऐसे देखता रहेगा टीचर को, ठीक है। बस कुछ भी बोल के उसको लगता है बस बोल दो और ख़त्म करो, से इट एंड डोंट लुक बैक, बोल दो और ख़त्म करो, ठीक है। या अगर जब उसने बोल के वो ख़त्म कर दिया, देन इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परामेंट ऑफ द टीचर कि टीचर का टेम्परामेंट कैसा है, क्लासरूम की सिचुएशन कैसी है, क्लास कैसी जा रही है, कि अब उसके बाद क्या होगा कि टीचर बोलेगी नहीं ये गलत आंसर है, ऐसा है, या टीचर उसको गुस्सा कर देगी। देन इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परामेंट ऑफ द टीचर कि आगे क्लासरूम में क्या हो। बट दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजी किड्स यूज़ इन द classroom
नाउ द थर्ड स्ट्रैटेजी इज़ गेस एंड लुक। तो एग्जाम्पल्स शेयर की गई हैं इस बुक में बाय जॉन हॉल। तो कहते एक बार एक इंग्लिश टीचर पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों को करवा रही थी और उसने ब्लैक बोर्ड पे कॉलम्स बनाए थे नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब्स के। तो अब कुछ वर्ड्स थे जो उन कॉलम्स में फिट होने थे। तो टीचर जैसे जैसे क्वेश्चन पूछी जा रहे थे ये वर्ड किस पे आएगा, तो बच्चे सारे ना आंसर करेक्ट कर रहे थे, दे वर गिविंग द राइट आंसर। फिर कहते कि एक बच्चा वो वहाँ पे उठ के बोलता है, मैम डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द आंसर बिकॉज यू योर सेल्फ आर गिविंग क्लू टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वो क्लू क्या था ना कि जब भी टीचर कोई वर्ड बोलती थी, जैसे कोई वर्ड बोल दिया तो उस फ्रॉम द एंगल ऑफ द बॉडी टू द ब्लैक बोर्ड, क्योंकि अब जब टीचर ने वर्ड बोल दिया तो टीचर को लगता था, टीचर को तो पता है वो किस कॉलम में आएगा, तो वो जब वो ब्लैक बोर्ड तक जाती थी अपनी बॉडी टर्न करके या वहाँ तक जा रही है, तो बच्चों ने इसी चीज़ को देख के समझ लिया कि ये जो वर्ड है अब इस कॉलम में आएगा। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज किड्स यूज़ इन द क्लासरूम, दे जस्ट गेस एंड दे जस्ट लुक ऑब्जर्व, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज बच्चे यूज़ करते हैं टू गेट द करेक्ट आंसर और टू गिव द करेक्ट आंसर टू द टीचर्स। ये तो बेसिक आई हैव टॉक्ड अबाउट 3 स्ट्रैटेजीज, ये बेसिक 3 तरह की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात की। अब इससे भी भयंकर स्ट्रैटेजीज़ हमारे बच्चे यूज़ करते हैं इन द क्लासरूम सेटिंग्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ द अडल्ट्स। 2 तरह के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, कहते हैं एक तो गुड स्टूडेंट्स होते हैं और एक सॉर्ट आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह लो कि एक पुअर स्टूडेंट्स हैं। तो गुड स्टूडेंट्स एक पार्ट उनका ये भी है कि दे कीप अ कांस्टेंट चेक ऑन देयर अंडरस्टैंड। जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो एक कांस्टेंट चेक, एक अवेयरनेस है उनको कि मेरे को क्या समझ आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। और ये जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं देन दे सॉर्ट गेट अप एंड दे आस्क कि मुझे ये समझ नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने एक चेक बना के एक अवेयरनेस रखी पूरे क्लासरूम में कि मेरे को ये चीज़ समझ आई है और ये चीज़ समझ नहीं आई। पुअर स्टूडेंट्स इन कंट्रास्ट, ठीक है, एक तो वो बात नहीं करते, ठीक है, और मैक्सिमम ऑफ द टाइम उनका यही सोचने में बीत जाता है कि उनको क्या समझ आया है और क्या समझ नहीं आया। तो जब टीचर्स क्लासरूम में ये पूछते हैं ना कि ओके नाउ टेल मी, आप अपनी क्वेरीज पूछ लो कि आपको क्या समझ नहीं है, जस्ट स्टैंड अप एंड अंडरस्टैंड योर क्वेश्चंस। आई थिंक ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। हमें एज टीचर्स वी शुड not ask them what you didn't understand. We should at least make them aware of what they know and of what they do not know. उनको क्या पता है और क्या नहीं पता, at least ये उनको awareness आ जाए। What we need to learn about our students is what they are, वो है क्या। हमें अपने बच्चों को जानने की ज़रूरत है कि वो हैं क्या। अब ये कैसे पता चलेगा? व्हेन वी गिव देम फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ सम एक्शन इन द क्लासरूम, ठीक है। इतना टाइम भी नहीं होता है टीचर्स के पास आजकल, क्योंकि उनको अपना बिजी शेड्यूल से उनको होता है सिलेबस कवर करना है, ये सब करना है। तो दैट इज़ वाई जॉन हॉल्ट ही आर्ग्यूड ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग। बहुत बड़ा रीज़न है क्यों हमारे बच्चे फेल होते हैं, बिकॉज हमारी टीचर्स को पता ही नहीं होता है हमारे बच्चों के बारे में क्या। अगर बच्चा कुछ ज़्यादा बात भी कर दे अपने या कुछ एक्सप्रेस भी करना चाहे, ही इज़ वेरी टॉकेटिव, तो टीचर्स का ये रिस्पॉन्स रहता है आगे, ही इज़ वेरी टॉकेटिव, ठीक है। तो लेट्स गिव देम सम फ्रीडम ऑफ थॉट एंड स्पीच और एक्शन इन द क्लासरूम। लेट टीचर्स नो देयर किड्स वेल। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड डू शेयर, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द मोर वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट मैं शेयर करूँगी, रियल लर्निंग। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।